तो ये सारे के सारे सवाल जो कि आपको अपने आप से पूछने चाहिए, आप बाहर के लोगों से पूछते हो। और यही आपके फेलियर का, आपके डिप्रेशन का और जीवन में कामयाब ना होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है? आप बाहर की दुनिया से क्या सवाल पूछ सकते हो? और बाहर की दुनिया से आप सवाल वो पूछ रहे हो जो आपसे, आपके अंदर की दुनिया से संबंधित हैं। जो 2 चीज़ें हैं, जो 2 तरह के सवाल हम सब अपने आप से पूछते हैं, वो ये है कि हम बहुत सारे सवालों के जवाब बाहरी दुनिया से खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और रिश्तों की चिंता होती है एक 25-26 साल के लड़के को, क्योंकि 25-26 साल की, 28 साल की एज ऐसी होती है कि इंसान बड़ा सीरियस हो जाता है करियर को लेके, रिश्तों को लेके। वो करियर नहीं समझ पाते कि सवाल किससे पूछें और क्या सवाल पूछें। सवाल पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल महादेव जय बजरंगबली। एक सवाल कहीं से आया मेरे पास कि क्या इंसान को अपने जीवन से सवाल पूछते रहना चाहिए, और सवाल अगर पूछे तो कब तक पूछे। अब ये समझने की हमें कोशिश करनी होगी कि सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, और हर एक इंसान आज के वक्त में अपने आप से या लोगों से सवाल पूछ ही रहा है। हर एक इंसान सवालों से घिरा हुआ है, और ऐसा नहीं कि आज के इस मौजूदा वक्त में इंसान सवालों से घिरा हुआ है। आज से हजारों साल पहले भी इंसान सवालों से घिरा हुआ था, और सवाल पूछना बहुत ही बेसिक और बहुत ही मूल्य, बहुत ही आधार वाला काम है। इंसान की जिज्ञासा का सबसे पहला प्रतीक यही है, सवाल पूछना। अगर इंसान सवाल पूछने की जिज्ञासा ना रखे तो हमें लगता है कि आज हम इतना, हमारा विकास नहीं हुआ होता। आज भी शायद हम किसी गुफा में बैठे होते, ये लकड़ी की नाव पे चल रहे होते, या हो सकता है कि जानवर मार के, पत्थरों के बने हुए हथियार से जानवर मार के, हो सकता है हम आज भी आदिवासियों वाला जीवन बिता रहे होते अगर सवाल हमारे मन में ना होते तो। लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ, विकास होने के साथ साथ सवालों का भी विकास होता है। आज से हजारों साल पहले हम सवाल पूछते थे कि आग कैसे जल सकती है, अब हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ब्रह्मांड में टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है। तो सवालों का भी विकास होता है, और ये विकास तभी हो सकता है जब हमारी बुद्धि का विकास हो। लेकिन एक असमंजस जरूर होती है लोगों के साथ, एक कंफ्यूजन जरूर होती है लोगों के साथ। लोग ये नहीं समझ पाते कि सवाल किससे पूछे और क्या सवाल पूछे। सवाल पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल किससे पूछे और क्या सवाल पूछे, ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसानों की लाइफ में। और ये जो सवाल पूछने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा है, इनके जीवन में भी यही कंफ्यूजन है कि इनके पास बहुत सारे जवाब हैं। अब इन्होंने ये जो जवाब इकट्ठे करे होंगे तो कहीं ना कहीं सवाल पूछ के इकट्ठे करे होंगे, लेकिन इतने सारे सवाल पूछने के बावजूद भी इनको एक ऐसा जवाब नहीं मिला जो इनके सारे सवालों का अंत कर दे। और ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे जवाब भी होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। इंसान के मन में सवाल जो होते हैं वो हमेशा होते हैं, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो। खाली एक मौका ऐसा आता है जब वो सवाल पूछना बंद कर देता है, और वो सवाल पूछने का जो बंद करने का जो मौका आता है वो तभी आता है जब इंसान अपने आप को जान जाता है। एक आत्मज्ञानी जो होता है, जो स्पिरिचुअल गुरु जो होता है, जिसने संसार को समझा होता है, जिसने ब्रह्मांड के तरीकों को समझा होता है, ठीक है, जो ब्रह्मांड के नियमों को जानता है, जो ग्रंथों का ज्ञाता होता है, ठीक है, वही व्यक्ति होता है जिसके सारे सवाल खत्म हो चुके होते हैं, या फिर सवाल पूछने की जो इच्छा होती है वो लगभग खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो सवाल जो पूछ रहा होता है वो सवाल किसी और से नहीं, वो सवाल खुद से पूछता है। एक आम इंसान क्या करता है, अगर आप समझने की कोशिश करें, एक आम इंसान क्या करता है कि आम इंसान सवाल पूछेगा अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से। एक 10-12 साल का बच्चा होगा तो उसके क्या सवाल होंगे कि भाई मैं कल स्कूल में क्या पहन के जाऊंगा, ठीक है, मेरे अगले टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या मेरी मैथ का टीचर ऐसा बोलती है, इंग्लिश की टीचर ऐसा बोलती है, या मैं गेम्स कौन सी खेलूंगा, शाम को पार्क में जाऊंगा तो मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है, मैं घूमने कहाँ जाऊंगा, या मेरे को लैपटॉप चाहिए, या मुझे नया स्कूल का बैग चाहिए। तो ये सारे के सारे जो सवाल होते हैं ये 10-12 साल के बच्चे के मन में हो सकते हैं, बड़े स्वाभाविक सी बात है अगर बच्चा स्कूल जाता है तो। अब 25-26 साल का लड़का लड़की जो होता है उनके मन में कैसे सवाल हो सकते हैं? भाई करियर की चिंता है, समाज का प्रेशर है, क्योंकि करियर बनाना है और कुछ बन के दिखाना है समाज में अपने माँ बाप को, ठीक है, और रिश्तों की चिंता होती है एक 25-26 साल के लड़के को,
क्योंकि 25-26 साल की 28 साल की एज ऐसी होती है कि इंसान बड़ा सीरियस हो जाता है करियर को लेके, रिश्तों को लेके। करियर को लेके तो खैर जो लड़के होते हैं वो बड़े जल्दी ही सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि करियर को लेके उनको अलग ही तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है। लेकिन रिश्तों को लेके जब कोई लड़का या लड़की सीरियस होता है तो ये उम्र हो जाती है 27, 28, 30 के आसपास की। तो वो रिश्तों को बड़ा गहराई से समझने, सोचने और उनको निभाने की कोशिश करता है। तो उसके मन में यही सवाल होंगे कि मेरा करियर कैसा होगा, मैं कहाँ जॉब करूंगा, मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये मेरा पैशन है। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तू मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो मैथ्स से संबंधित ही कोई करियर चुनियो। ठीक है, किसी ने मुझे बोल दिया तू बहुत हैंडसम दिखता है, तेरी हाइट भी 6 फुट की है, तू तो बॉलीवुड में स्टार बन सकता है, मॉडल बन सकता है। ठीक है। और लड़कियों का भाई ऐसे होता है कि आपको भी रिलेशनशिप की चिंता होती है, मुझे पता है भाई, कैसा पति मिलेगा, कैसा घर मिलेगा मुझे, आधुनिक विचारधारा है, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसके ना तो भाई हो ना बहन हो, सिंगल हो, इकलौता हो अपने माँ बाप का। ठीक है। और अगर हो तो बहुत ही मॉडर्न फैमिली हो, या थोड़ी सी मतलब एक मॉडरेट फैमिली हो जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ी हो और कहीं ना कहीं आधुनिक विचारों को भी समझती हो। तो हर व्यक्ति की अपने जीवन के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने समाज के, अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग सवाल उसके मन में होते हैं। और इंसान ये सवाल पूछता ही रहता है जब तक उसके सवालों के जवाब उसको मिल नहीं जाते। और सवालों के आधार भी बहुत अलग अलग होते हैं। इंसान फीलिंग्स में अलग सवाल पूछता है, इंसान जब बहुत ज्यादा तार्किक होता है तो अलग सवाल पूछता है, इंसान जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो सवाल कम पूछता है, चीजों को समझना ज्यादा शुरू कर देता है। इंसान जब मैच्योर नहीं होता और बहुत ज्यादा जिज्ञासा उसके अंदर भरी होती है तो बहुत सारे सवाल पूछेगा, उनको तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करेगा। तो ये सवाल जो है ये हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दो चीजें हैं, जो दो तरह के सवाल हम सब अपने आप से पूछते हैं, वो ये है कि हम बहुत सारे सवालों के जवाब बाहरी दुनिया से खोजने की कोशिश करते हैं। आप जरा समझने की कोशिश करिए, बाहर की दुनिया क्या है। बाहर की दुनिया पूरी मैथमेटिकल तरीके से काम करती है। ठीक है। आप बाहर की दुनिया से क्या सवाल पूछ सकते हो, और बाहर की दुनिया से आप सवाल वो पूछ रहे हो जो आपसे, आपके अंदर की दुनिया से संबंधित हैं। आप किसी व्यक्ति से ये पूछोगे कि मेरे मन की अवस्था क्या है, तो वो आपको कैसे बता पाएगा, क्योंकि आपकी मन की अवस्था समझने के लिए आप जिम्मेदार हो। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बुद्धि, अपने मन और अपनी भावनाओं को समझे, न कि दूसरे व्यक्ति का। दूसरा व्यक्ति अगर आपको समझेगा तो सिर्फ वहीं तक समझेगा जिस स्तर पे आपका काम उससे ना निकल सके, या फिर वो आपका कोई ना कोई फायदा ना उठा ले। अगर आप बाहर के व्यक्ति से या बाहर की दुनिया से कोई सवाल पूछते हैं तो आप क्या सवाल पूछेंगे? भाई ये चीज कैसे काम करती है, ठीक है, इस ऑफिस में काम करने का तरीका क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, तेरे दोस्त कैसे हैं, ये वाला क्लब कैसा है, ठीक है, लड़कियां आजकल ऐसी क्यों होती हैं, लड़के आजकल ऐसा क्यों होते हैं, ये ब्रांड का कपड़ा कैसा फिट बैठता है, मैं ये वाली गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मैं ये गोल्ड खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं घूमने के लिए गोवा जाऊं कि मनाली जाऊं कि मैं किसी दूसरी जगह पे जाऊं हिंदुस्तान में, या आउट ऑफ कंट्री चला जाऊं। तो यही सारे सवाल तो आप पूछते रहते हो जीवन में। एजुकेशन से संबंधित आप पूछोगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, भाई किस चीज़ की प्रिपरेशन करूं, या मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं कि मैनेजर बनूं कि कैट की तैयारी करूं, या गवर्नमेंट के अंदर किसी बड़ी पोस्ट की तैयारी करूं जैसे आपका यूपीएससी हो गया। तो ये सारे के सारे सवाल जो कि आपको अपने आप से पूछने चाहिए, आप बाहर के लोगों से पूछते हो। और यही आपके फेलियर का, आपके डिप्रेशन का और जीवन में कामयाब ना होने का सबसे बड़ा कारण है। जो सवाल आपके अंदर से आने चाहिए, जो सवाल, जिन सवालों के जवाब आपको खुद देने हैं, जिन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर मिल सकते हैं, उन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो, और उन लोगों से ढूंढ रहे हो जो आपको 1% भी नहीं समझते, या अगर समझते भी हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं। और समझने का क्राइटेरिया क्या होता है? जितना समय आप लोगों ने उनके साथ बिताया है। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है दिनेश। अगर मुकेश की और दिनेश की दोस्ती अगर 10 साल पुरानी होगी या 5 साल पुरानी होगी, तो और मुकेश अगर दिनेश से कोई राय जानना चाहेगा तो दिनेश उसको वो राय देगा जो समय बीत चुका है उसके आधार पे। भविष्य के बारे में थोड़ी बता पाएगा दिनेश कि तेरे अंदर ये संघर्ष करने की काबिलियत भी है कि नहीं। तो संघर्ष को करने की काबिलियत आपके अंदर है कि नहीं वो तो तभी आप जान पाओगे जब आप संघर्ष करना शुरू करोगे। क्योंकि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसके बारे में आप दिनेश से क्यों पूछ रहे हो?
अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसको ओपिनियन आप, आपके नेबर में कोई रह रहा है, पड़ोस में कोई रह रहा है, तो उससे आप ये क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो? अरे भाई, आईएएस ऑफिसर आपको बनना है, डॉक्टर आपको बनना है, इंजीनियर आपको बनना है, यूट्यूबर आपको बनना है, तो आप ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर ये काबिलियत है? और दूसरा पॉइंट, ये सवाल पूछने की बाहर के लोगों से, बाहरी दुनिया से ये सवाल पूछने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आप लोग अपने आप को समझने की कोशिश भी नहीं करते। आप लोगों ने कभी अपने अंदर ये सवाल नहीं पूछा कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं, मेरी क्या काबिलियत है, या मेरी काबिलियत को मैं किस तरीके से अंदर समाज में इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसा कौन सा काम है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि लेकिन लेकिन मैं कर सकता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, ऐसा एक सवाल जो अगर आप अपने आप से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूं, और उस सवाल का जवाब मिलते ही आपका पूरा करियर, आपके जीवन का पूरा रास्ता, ठीक है, और आपके जीवन में कैसे लोग होने चाहिए, ये सारा का सारा एकदम फिल्टर की तरह क्लियर हो जाता है। जब आपका मकसद क्लियर होता है, जब आप ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि भाई ठीक है, मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं, ठीक है, और आपको पता है कि क्रिकेटर बनना आसान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक यही काम है जो मैं कर सकता हूं, तो फिर आप लग जाओ उसकी प्रैक्टिस करने में, आप लग जाओ अपने सपने को कामयाब करने के लिए। आप मत दो लोगों को समय। जो व्यक्ति आपको क्रिकेटर बनने के लिए आपको समझता है कि हाँ दोस्त तू बन सकता है और मेरे को तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, ठीक है, तो ऐसे लोग ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो लोग आपके जीवन में फालतू होंगे, टाइम पास करने वाले होंगे, ठीक है, वो अपने आप आपसे कट जाएंगे। भाई ये तो क्रिकेटर बनना चाहता है, इसके पास तो समय ही नहीं है एंजॉय करने का। तो ठीक है, आपको सही गलत का तभी पता चल पाएगा जब आपको जीवन में मकसद क्लियर होगा। और जब मकसद क्लियर होगा तो ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना ही आपको किसी से कुछ सुनने की जरूरत है। जब आपका जीवन का मकसद क्लियर होगा तो बाहर के जो ओपिनियन होंगे वो आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगे। आपको पता है कि मेरे जीवन का मकसद ये है, ये मेरी डायरेक्शन है, और ये रास्ता सीधा मेरी मंजिल को जाता है। तो ना तो आप राइट लोगे ना लेफ्ट लोगे, ना फ्लाईओवर के नीचे से निकलोगे ना कहीं निकलोगे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे साइड वाले, लेकिन आपका अगर डेस्टिनेशन क्लियर है, आपकी मकसद अगर क्लियर है, तो आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जो आपको समझते होंगे और जो आपकी मदद करेंगे और जो आपके संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ मौके के लिए या आपका फायदा उठाने के लिए जुड़ा होगा, वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि उसे पता लग चुका होगा कि ये इंसान अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, इसके पास इन चीजों के लिए फालतू समय नहीं है। लेकिन ये जो क्लैरिटी है, ठीक है, ये जो जो साफ साफ दिखने वाला जो विजन होता है, ये जो मकसद जब शीशे की तरह साफ दिखता है, ये तभी दिखता है जब आप ये सवाल अपने आप से पूछो। अपने आप से सवाल पूछने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत ही क्लियर डायरेक्शन में चलता है। जिस व्यक्ति को डायरेक्शन देने की जो जो प्रेरणा है, जो जिस व्यक्ति को डायरेक्शन देने का जो इंडिकेशन है, जब आत्मा से आता है, तो उस इंसान को बाहरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहे कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, आप चाहे जीवन में किसी भी कामयाब व्यक्ति की हिस्ट्री उठा के देख लो, वो कहीं ना कहीं इंटरनली मोटिवेट होगा, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो अंदर से आती होगी, और अंदर से आने वाली डायरेक्शन ही आपको ढीठ बनाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर से आने वाली डायरेक्शन ही आपको लड़ने योग्य बताती है। अंदर से आने वाली डायरेक्शन ही आपको योद्धा बनाती है। अगर बाहर से आपको कोई योद्धा बनाएगा तो आप पहली बार में हार जाओगे। अंदर से जो आग निकलती है, अंदर से जो डायरेक्शन आती है, अंदर से जो उद्देश्य निकल के आपके कर्मों में नजर आता है, वही उद्देश्य आपको आखिर तक लेके जाता है, और वो परमानेंट होता है। और वही उद्देश्य आपके अंदर एक चिराग की तरह जलता रहता है। बाहर से मिलने वाला ओपिनियन, बाहर से मिलने वाली इन्फ्लुएंस और बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन खाली कुछ समय के लिए काम करता है, मात्र महीने 2 महीने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए था। तो सवाल अगर आप बाहरी दुनिया से पूछोगे तो बाहरी दुनिया आपको वही सवाल देगी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपको लेके। अगर आप सवाल अपने आप से पूछोगे, अपने आप को समझने के बाद, अपने जीवन को मकसद को समझने के बाद, तो फिर वो आपके जीवन का आखिरी सवाल होगा। वो आखिरी सवाल ही आपके जीवन का बेड़ा पार लगा देगा। इसलिए सवाल अपने मन से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, बाहरी दुनिया से सवाल मत पूछो। हर हर महादेव, जय बजरंग।